नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलग हटकर फिल्म की माँ, जो कि 27 जून 2025 को रिलीज हुई। इसमें है काजोल एक माँ के रोल में, जो अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के सोच के खिलाफ लड़ती है। फिल्म की कहानी है बंगाल के एक गांव चंद्रपुर की, जहां रहस्यमय तरीके से लड़कियां गायब हो रही है। गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अंबिका यानी कि काजोल अपनी बेटी श्वेता के साथ और अपने पति के साथ कोलकाता में रहती है। काजोल के पति के पास गांव के कॉल आता है कि उसके पिता नहीं रहे। वो काजोल से बात करते हैं, फिर बिना अपनी बेटी से मिले गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंच के उनके पिता का अंतिम संस्कार होता है। फिर वो मुखिया से बात करता है कि पुश्तैनी महल को बेचना चाहता है। फिर वो कोलकाता के लिए निकल जाता है। तभी काजोल अपनी बेटी के टैब में एक पेड़ की पेंटिंग देखती है, जो कि उसके गांव की थी। फिर वो अपने पति को पिक्चर भेजती है। उसका पति पिक्चर देखकर डर जाता है और काजोल को कॉल करता है बात करने के लिए कि ये पिक्चर कहाँ से मिली, लेकिन सुनसान रास्ते में नेटवर्क नहीं होता। उसी टाइम द्योतो आ जाता है और पेड़ों की जड़ों से उसकी गाड़ी को जकड़ लेता है। फिर उसी की सिगरेट से पूरी गाड़ी को जला देता है। उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। फिर मुखिया उसकी पत्नी को कॉल करता है और मौत का खबर सुनते ही काजोल अपनी बेटी श्वेता को लेकर गांव आ जाती है। गांव का माहौल पूरा डरा हुआ होता है। उनके पति के अंतिम संस्कार के बाद वो फिर कोलकाता लौट जाती है। फिर हमें 3 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है। मुखिया काजोल यानी अंबिका को कॉल करता है और बोलता है उसके पति राजबाड़ी बेचने के बारे में बोल रहे थे। फिर काजोल गांव जाने के बारे में सोचती है। फिर उसकी बेटी भी जाने के बारे में सोचती है, पर उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। फिर बेटी बोलती है कहीं मैं आपको भी पापा की तरह खो ना दूं। फिर काजोल उसे अपने साथ गांव ले जाती है। उसे वहां एक परिवार मिलता है जो उस राजबाड़ी की 50 साल से काम कर रहे हैं और वहीं रहते हैं। काजोल की बेटी की उम्र की उस फैमिली में भी एक लड़की थी। श्वेता उससे दोस्ती कर लेती है। नाम दीपिका होता है। दीपिका श्वेता को राजबाड़ी के सारे कमरे दिखाती है और वहाँ का आदमी काजोल को काली मंदिर के बारे में बताता है। बोलता है यह मंदिर 40 साल से नहीं खुला है और ये मंदिर तभी खुलता है जब काली माँ किसी को दर्शन देती है। फिर हमें दिखाया जाता है श्वेता और दीपिका साथ में ड्राइंग करते हैं। श्वेता अपनी ड्राइंग दिखाती है, तभी दीपिका उस पेड़ को देख लेती है और बोलती है ये पेड़ राजबाड़ी के पीछे ही है। फिर दोनों उसे देखने जाते हैं। तभी काजोल आ जाती है और अपनी बेटी को डांटती है। बोलती है मना किया था ना कि बिना मुझे बताए कहीं मत जाना। फिर वो एक बुढ़िया को देखती है। यहाँ थोड़ा डरावना सीन दिखाया जाता है। फिर उसी रात दीपिका का पीरियड शुरू हो जाता है। वो अपनी माँ को बताती है। माँ उसकी कमरे में उसको बंद कर देती है और बोलती है खिड़की मत खोलना। उस रात द्योतो आता है और उठा कर ले जाता है दीपिका। उसकी माँ को जब पता चलता है वो फूट फूट कर रोने लगती है और काजोल को बोलती है तुम्हारी बेटी के वजह से ये सब हो रहा है। काजोल फिर पुलिस को कॉल करती है। फिर पुलिस और मुखिया दोनों आ जाते हैं और पूरा गांव के लोग जमा हो जाते हैं। फिर पुलिस और काजोल दीपिका को जंगल में ढूंढने जाती है। तभी उसे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पूरा ढूंढने के बाद भी दीपिका नहीं मिलती। फिर काजोल राजबाड़ी लौट जाती है। फिर उसे एक बुजुर्ग छोटा सा किताब देता है, ये तेरे पति का है बोल के। काजोल अपने रूम जाकर पढ़ती है। उसमें बंगाली से मंत्र लिखा होता है। जैसे पढ़ के खत्म करती है, काजोल को काली माँ का दर्शन होता है। फिर वो जाके सबको बताती है। फिर काली मंदिर खोला जाता है काजोल के द्वारा। फिर सब सुबह काली माँ के पूजा के बारे में सोचते हैं। उसी रात श्वेता का पीरियड शुरू हो जाता है। जितनी भी लड़कियां द्योतो के कब्जे में थी सारे श्वेता को लेने आ जाते हैं।
दीपिका उसे बोलती है चलो खेलने, बहुत सारी फ्रेंड आई है। श्वेता उठती है, फिर राजबाड़ी के जैसे बाहर जाती है। सारे श्वेता के बाल खींचते हुए ले जाते हैं। फिर उसी टाइम उसकी माँ जग जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी कमरे में नहीं है। वो उसे बाहर देखने जाती है तो देखती है सारी लड़कियां उसकी बेटी को ले रहे हैं। वो अपनी बेटी को किसी तरह बचा लेती है। उसके बाद वहाँ वो 1 मिनट रुकने के बारे में नहीं सोचती। मुखिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। फिर काजोल अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है कार में। रास्ते में सारी लड़कियां उस पर हमला करते हैं और श्वेता को अपनी ओर खींचते हैं। एंड में काजोल हार जाती है। फिर सारी लड़कियां श्वेता को द्वितो को दे देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि द्वितो तो मुखिया था जो इतने सालों से पूरे गांव के लड़कियां को अपनी वश में कर लेता था। मुखिया ही राक्षस था, ये गांव वाले किसी को नहीं पता था। तभी वो बुढ़िया काजोल को बचाती है और बोलती है, अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। उसके बाद काजोल को सब समझ आने लगता है। फिर वो काली देवी को पूजा करने जाती है। फिर काली माँ की सारी शक्तियाँ काजोल में आ जाती है। काजोल फिर द्वितों से लड़ने जाती है। काली माँ का तलवार लेकर वो वहाँ काली माँ के शक्ति से सारी लड़कियाँ को ठीक कर देती है। फिर राक्षस से लड़ती है, लड़ते लड़ते मर जाती है। फिर वो काली माँ के शक्ति से जीवित हो जाती है। फिर काली माँ बन के लड़ने लगती है और द्वितों को हरा देती है। फिर द्वितों का अंत हो जाता है। वो अपनी बेटी को पूरे गांव के सामने ले जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पेट में राक्षस का अंडा है, तो वो अपनी बेटी को मारने के लिए तलवार उठाती है। फिर बुढ़िया बोलती है, द्वितो मतलब राक्षस का अंत अब हो चुका है। फिर काजोल अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर पूरा राक्षस का जंगल जल जाता है। तभी हमें शैतान को दिखाया जाता है। वो बोलता है, जब तक दुनिया में इंसान है तब तक शैतान का अंत नहीं हो सकता। इसी तरह ये फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप माँ फिल्म देखे हो तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। माँ सिर्फ जन्नी नहीं, वो प्रलय भी है। ये फिल्म यही साबित करती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।